जरा सोचो, जर्मनी का एक छोटा सा शहर, कोई बड़ा शहर नहीं, ये है हर्ज़ोगेनाउराच। यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है, यहीं से एडिडास की कहानी शुरू होती है। दो भाई एडोल्फ आदी और रुडोल्फ डैसलर का एक सपना था। उन्हें स्पोर्ट्स से बहुत प्यार था। वो एथलीट्स के लिए सबसे अच्छे जूते बनाना चाहते थे। उनका परिवार अमीर नहीं था, उनके पास कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं थी, लेकिन उनके पास पैशन था। उन्होंने अपनी मां के लॉन्ड्री रूम में जूते बनाना शुरू कर दिया। क्या आप सोच सकते हैं, वर्ल्ड फेमस शूज एक लॉन्ड्री रूम से शुरू। यह बात है 1924 की। भाइयों ने अपनी कंपनी का नाम गेब्रूडर डैसलर शू फैब्रिक रखा। इसका मतलब है डैसलर ब्रदर्स शू फैक्ट्री। सिंपल नेम, बिग ड्रीम्स। उन्होंने बहुत मेहनत की। वो ऐसे जूते बनाना चाहते थे जो एथलीट्स को अपना बेस्ट देने में मदद करें। उनका शहर हर्ज़ोगेनाउराच जूते बनाने के लिए जाना जाता था, लेकिन डैसलर भाई वो अलग थे। वो एम्बिशियस थे। वो दुनिया के सबसे अच्छे एथलेटिक शूज बनाना चाहते थे और वो किसी भी चीज को अपने रास्ते में नहीं आने देते थे। उनकी यात्रा पैशन, इनोवेशन और एक्सीलेंस की रिलेंटलेस परस्यूट से भरी थी। आदि एक क्राफ्ट्समैन थे। वो जूतों के डिजाइन पर ध्यान देते थे। वो ऐसे जूते बनाना चाहते थे जो परफेक्टली फिट हों और एथलीट्स को बेहतर परफॉर्म करने में मदद करें। रुडोल्फ सेल्समैन थे। वो बाहर जाकर सबको अपने जूतों के बारे में बताते थे। उन्होंने बहुत कम रिसोर्सेज से शुरुआत की थी, लेकिन वो डिटर्मिन्ड थे। जो भी मटेरियल उन्हें मिलता वो इस्तेमाल करते थे। यहां तक कि उन्होंने अपने जूतों के सोल्स बनाने के लिए पुराने टायर भी इस्तेमाल किए। जरा सोचो, टायर से बने जूते, लेकिन उनकी मेहनत रंग लाई। एथलीट्स को फर्क नजर आने लगा। उनके जूते कंफर्टेबल थे, उनके जूते ड्यूरेबल थे। सबसे जरूरी बात, उनके जूतों ने एथलीट्स को जीतने में मदद की। जूतों के हर जोड़ी में भाइयों का स्पोर्ट्स के लिए पैशन झलकता था। उन्हें अपने काम पर पूरा भरोसा था। वो जानते थे कि वो एथलीट्स के जीवन में एक बदलाव ला रहे हैं। सक्सेस हमेशा आसानी से नहीं मिलती, भाइयों के लिए भी नहीं। एडी और रुडोल्फ में बहस होने लगी। बिजनेस को कैसे चलाना है, इस बारे में उनके अलग अलग विचार थे। बहस ज्यादा होने लगी, बहस पर्सनल होने लगी। आखिरकार 1948 में उन्होंने बिजनेस को अलग करने का फैसला किया। क्या आप सोच सकते हैं, भाई जो कभी इतने क्लोज थे, अब दुश्मन गए। आदी ने उस कंपनी को संभाला जो आगे चलकर एडिडास बनी। रुडोल्फ ने अपनी खुद की कंपनी शुरू की, प्यूमा। ये अलग होना परिवार के लिए एक मुश्किल समय था। हर्ज़ोगेनाउराच शहर दो हिस्सों में बंट गया। कुछ लोग एडिडास को सपोर्ट करते थे, बाकी पूमा को। लेकिन एक बात तय थी, दोनों भाई स्पोर्ट्स की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए डिटरमिन्ड थे। ये एक ऐसी राइवलरी थी जो किसी और से अलग थी। दो भाई जर्मनी के एक छोटे से शहर से अब कंपीटिंग स्पोर्ट्स ब्रांड्स को लीड कर रहे हैं और पूरी दुनिया इस सिबलिंग राइवलरी को देख रही थी। ढिरे थी ओलंपिक में गौरव और युद्धरत विश्व, एडिडास की शुरुआती चुनौतियां और विजय। एडी ने अब अकेले होने पर हार नहीं मानी। उन्होंने अपने सपने को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत की। उन्होंने अपनी कंपनी का नाम अपने निकनेम आदी और अपने लास्ट नेम दास के पहले 3 अक्षरों को मिलाकर एडिडास रखा। वो इनोवेट करते रहे, नए डिजाइन्स और टेक्निक्स को अपनाते रहे। वो एथलीट्स के लिए सबसे अच्छे जूते बनाना चाहते थे ताकि वो अपने खेल में बेहतरीन प्रदर्शन कर सकें। फिर आया एडिडास के लिए एक बड़ा पल। 1936 में बर्लिन में हुए ओलंपिक्स। यह मौका था दुनिया को दिखाने का कि एडिडास क्या कर सकता है। जेसी ओवेंस नाम के एक जर्मन ट्रैक स्टार, उन्होंने एडिडास के जूते पहने थे। ये जूते ओवेंस के लिए स्पेशली डिजाइन थे। और जानते हैं क्या हुआ? ओवेंस ने अपने प्रदर्शन से सबको चौंका दिया। जेसी ओवेंस ने 4 गोल्ड मेडल्स जीते। ये जीत सिर्फ ओवेंस की नहीं थी, ये एडिडास की भी जीत थी। ये एडिडास के लिए एक डिफाइनिंग मोमेंट था।
इसने एडिडास को ग्लोबल स्टेज पर पहचान दिलाई। लेकिन तभी वर्ल्ड वॉर 2 हुआ। इसने सब कुछ बदल कर रख दिया। यह सबके लिए बहुत मुश्किल समय था। हर कोई संघर्ष कर रहा था और एडिडास भी इससे अछूता नहीं था। एडिडास कई बिजनेसेस की तरह स्ट्रगल कर रहा था। रिसोर्सेज की कमी और युद्ध की परिस्थितियों ने बिजनेस को बुरी तरह प्रभावित किया। लेकिन आदि वो एक सर्वाइवर थे। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अडेप्ट किया, नए तरीकों से काम किया और अपने सपने को जिंदा रखा। उन्होंने अपनी कंपनी को चलाने के तरीके खोज निकाले। वॉर एक सेटबैक था, लेकिन आदि ने इसे अपने सपने के अंत के रूप में नहीं देखा। लेकिन एडिडास राख से उठते हुए फीनिक्स की तरह फिर से रीबिल्ड करने के लिए तैयार था। उन्होंने अपने बिजनेस को फिर से खड़ा किया। एडिडास की कहानी रेजिलियंस की कहानी है, ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करने की कहानी है और एक सपने के लिए अटूट प्रयास की कहानी है। यह कहानी है एक विजन की जो एडवर्सिटी के बावजूद कभी नहीं मरा। सेक्शन 5, रीबिल्डिंग फ्रॉम द रबल, एडिडास इन पोस्ट वॉर जर्मनी। युद्ध के बाद जर्मनी खंडहर में तब्दील हो गया था। हर तरफ तबाही का मंजर था और लोगों के लिए जीवन बेहद कठिन हो गया था। लोग संघर्ष कर रहे थे। उनके पास न तो घर थे और न ही रोजगार, लेकिन उनके हौसले बुलंद थे। लेकिन वो अपनी जिंदगी को दोबारा बनाने के लिए भी डिटर्मिन्ड थे। उन्होंने अपने टूटे हुए घरों और शहरों को फिर से खड़ा करने का संकल्प लिया। आदि डासलर ने भी वो डिटर्मिनेशन महसूस किया। उन्होंने अपने सपनों को फिर से जीवित करने का फैसला किया। वो जानते थे कि स्पोर्ट्स लोगों को एक साथ ला सकता है। खेलों के माध्यम से लोग अपने दुखों को भूल सकते थे और एक नई शुरुआत कर सकते थे। उन्होंने 1949 में एडिडास को दोबारा शुरू किया। एक छोटे से कारखाने से उन्होंने अपने सपनों की नींव रखी। उन्होंने छोटे स्तर पर शुरुआत की। उनके पास सीमित संसाधन थे, लेकिन उनका हौसला असीमित था। लेकिन उनके पास एक विजन था। वो जानते थे कि अगर वो मेहनत करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। वो एडिडास को एक ग्लोबल ब्रांड बनाना चाहते थे। उन्होंने अपने ब्रांड को पहचान दिलाने के लिए कड़ी मेहनत की। उन्होंने उस चीज पर ध्यान केंद्रित किया जो वो सबसे अच्छे से करते थे, इनोवेटिव, हाई क्वालिटी एथलेटिक शूज बनाना। उनके जूते खिलाड़ियों के लिए एक वरदान साबित हुए। एडी एथलीट्स की जरूरतों को समझते थे। वो जानते थे कि खिलाड़ियों को किस तरह के जूतों की जरूरत है। वो उनके फीडबैक को सुनते थे। उन्होंने खिलाड़ियों की राय को हमेशा महत्व दिया। वो अपने डिजाइन्स को लगातार इंप्रूव करने के लिए उनके इनपुट का इस्तेमाल करते थे। उन्होंने हर बार कुछ नया और बेहतर करने की कोशिश की और धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से एडिडास फिर से ग्रो करने लगा। इनोवेशन एंड इंस्पिरेशन, द आइकॉनिक प्रोडक्ट्स दैट डिफाइंड एडिडास। आदि डासलर वो एक सच्चे इनोवेटर थे जिनका विजन और डेडिकेशन ने एडिडास को एक ग्लोबल ब्रांड बना दिया। वो एक्सपेरिमेंट करने से नहीं डरते थे और हमेशा नए आइडियाज को एक्सप्लोर करते थे। वो हमेशा अपने जूतों को बेहतर बनाने के नए तरीके खोज रहे थे ताकि एथलीट्स को बेस्ट परफॉर्मेंस मिल सके। और इसी वजह से कुछ सबसे आइकॉनिक स्पोर्ट्स शूज बने जो आज भी याद किए जाते हैं। 1949 में उन्होंने स्क्रू इन स्टड्स वाले पहले जूते बनाए जो स्पोर्ट्स फुटवेयर में एक रेवोल्यूशन था। ये एक गेम चेंजर था। इसने स्पोर्ट्स की दुनिया में एक नई दिशा दी। इसने एथलीट्स को अलग अलग वेदर कंडीशंस के हिसाब से अपने जूतों को एडजस्ट करने की आजादी दी, जिससे उनकी परफॉर्मेंस में सुधार हुआ। फिर 1950 में आया सांबा, जो एक और आइकॉनिक प्रोडक्ट था। यह जूता सॉकर प्लेयर्स के लिए डिजाइन किया गया था और जल्दी ही उनकी पसंद बन गया। और 1977 में आए स्टैन स्मिथ टेनिस शू को कौन भूल सकता है। यह जूता एक लेजेंड बन गया। यह जूता, जिसका नाम टेनिस लेजेंड के नाम पर रखा गया था, आज भी पॉपुलर है और हर जनरेशन में पसंद किया जाता है। ये जूते सिर्फ एथलीट्स के लिए नहीं थे, बल्कि आम लोगों के लिए भी थे। लोग इन्हें हर जगह पहनते थे, चाहे वो स्पोर्ट्स फील्ड हो या स्ट्रीट फैशन। ये स्टाइल और कूलनेस का सिंबल बन गए और फैशन आइकॉन्स के बीच भी पॉपुलर हो गए। इनोवेशन के प्रति आदि के डेडिकेशन ने एडिडास को सबसे अलग बना दिया और एक लेगेसी बनाई। ये सिर्फ जूते बेचने के बारे में नहीं था,
बल्कि एक कल्चर और लाइफस्टाइल को प्रमोट करने के बारे में था। ये पॉसिबिलिटीज की सीमाओं को आगे बढ़ाने के बारे में था और हमेशा कुछ नया करने की कोशिश में था। ये एथलीट्स को उनकी पूरी पोटेंशियल हासिल करने में मदद करने के बारे में था, ताकि वो अपने सपनों को पूरा कर सकें। और अगर आप और ऐसी कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें।